हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 वीडियो के माध्यम से लगभग 80 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग 20 और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहेगा या मीडियम लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि p बराबर एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और q बराबर 24 है तो m प्लस एन बराबर 12 दिया गया है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को दिया है p बराबर एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यानी वर्गांतर का। तो a प्लस बी ए माइनस बी यानी m प्लस एन और m माइनस एन। तो p की वैल्यू हमें पता चली m प्लस एन m माइनस एन। अब m प्लस एन की कोई वैल्यू क्वेश्चन में दी रखी है 12, तो m प्लस एन की जगह लिख दिया 12 m माइनस एन। तो p का मान आ गया 12 m माइनस एन और q की वैल्यू हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन में दी है 24। अब पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, p छोटा है q से यदि m माइनस एन 1। अगर m माइनस एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 12 गुणे 1 यानी 12 हो जाएगा p की वैल्यू। तो p की वैल्यू जो है q से छोटी हो गई, ये वाला कथन सत्य है। अगला देखते p बड़ा है q से यदि m माइनस एन की वैल्यू 2 से ज्यादा हो। 2 से ज्यादा हो हम लोग 3 रखते देखते हैं, m माइनस एन की जगह पर 3 रखते हैं। तो 12 गुणे 3 12 थिया 36 हो जाएगा और 36 जो है 24 से बड़ा है, यानी ये वाला कथन भी हमारा सही है। तो इस तरीके से ये हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हम लोग तीसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। p बराबर है q के यदि m माइनस एन बराबर 2। तो m माइनस एन की जो वैल्यू है वो 2 दी रखी है। अगर हम लोग यहाँ पर 2 रख दे तो 12 गुणे 2 तो 12 दूनी 24। तो 24 बराबर 24 यानी बराबर है, तो सी वाला भी सही है। यानी अगर पूछा गया तो ए एंड बी एंड सी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सबसे पहले हम लोगों ने एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वर्गांतर का फार्मूला को ओपन कर दिया, तो हमारा 12 माइनस एन बचा। फिर हमने एक एक जो हमारे ऑप्शन थे, जैसे एम माइनस एन 1 दिया था तो 1 रखा हम लोगों ने। फिर एम माइनस एन की वैल्यू 2 से ज्यादा रखी दी थी तो हमने 3 रख के देख लिया। फिर m माइनस एन बराबर 2 दिया था तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 रख के देखा। तीनों में हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 128 को किस सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाना है। तो 128 है, तो 128 के सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। 2 छंग 12 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 तिया 6 2 दूनी 4, फिर 2 से तो ये 16, फिर 2 से तो ये 8, फिर 2 से तो ये 4 और फिर 2 से तो ये 2 और फिर 2 से तो 1। यानी ये हमारा बन गया 1 2 3। तो घन के लिए क्या हम लोग 3 का पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर ये हमारा बन गया। फिर 1 2 3 ये हमारा दूसरा पेयर बन गया। एक्स्ट्रा हमारे पास 1 2 बच गया। अगर इस 1 2 को हटा दिया जाए तो पूर्ण घन बन जाएगा। यानी 2 से अगर हम विभाजित कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर 2 से विभाजित कर दिया जाएगा तो पूर्ण घन होगा। 2 से विभाजित करेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा और 64 जो है 4 का क्यूब होता है, यानी पूर्ण घन होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन में गुणनखंड कर लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोग उसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है घात का है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ए की घात एन गुणे ए की घात एन है, यानी अगर हमारे आधार बराबर होते हैं तो घातें हमारी जुड़ जाती हैं। दूसरा एक फार्मूला होता है ए की घात एम बराबर ए की घात एन, यानी आधार बराबर होते हैं तो हमारी घातें भी बराबर हो जाती हैं। इन्हीं दो फार्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गुणा में है तो यहाँ पर घात जुड़ जाएगी। -4 की घात के प्लस 2 प्लस 3 बराबर -4 की घात 9। अब यहाँ पर हो जाएगा -4 की घात के प्लस 5 और -4 की घात 9। अब यहाँ भी -4 यहाँ भी -4, यानी ये वाला फार्मूला लग जाएगा ए की घात एम बराबर ए की घात एन का। तो हमारे आधार बराबर है तो घातें भी बराबर हो जाएंगी। के प्लस 5 बराबर 9, तो के बराबर हो जाएगा 9 - 5, यानी के की वैल्यू आ जाएगी 4 और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 फार्मूले अगर आप लोगों को याद है तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अगर आधार बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और अगर आधार बराबर है तो हमारी घातें भी आपस में बराबर होती है। तो पहले सबसे पहले घातों को जोड़ दिया, फिर हमारी घातों को बराबर कर दिया, पक्षांतर करके हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, यदि ए और बी अनुक्रमानुपाती हैं तो, यानी ए जो है अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती का साइन होता है इस तरीके से। बी अगर व्युत्क्रमानुपाती कहता तो हम लोग 1/b लिखते। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती कह रहा तो ए अनुक्रमानुपाती बी। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं, बराबर लगाते हैं और एक स्थिरांक लगाते हैं। स्थिरांक को हम लोग के से लिख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा के बी।
अब अगर हम लोग करेंगे तो a बटे बी बराबर k, और k क्या है, k एक स्थिरांक है। तो अब हम लोग मैच कर लेंगे अपने ऑप्शन से, जिसमें भी सेटिस्फाई हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, a बटे बी बराबर स्थिरांक। बहुत आसान क्वेश्चन है। a अनुपाती b, अनुपाती हटाया, बराबर लगाया, और k एक स्थिरांक लगाया। आप लोग कुछ भी इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, a b c d e f g h। k इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर a अब b ऑलरेडी था, तो a बटे बी बराबर k हो गया, k हमारा स्थिरांक है, यानी a बटे बी बराबर स्थिरांक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 0.2323, फिर 32, 33। ये एक संख्या है जो परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, पूर्णांक है। तो इसके लिए जो हम लोगों ने तीसरा वीडियो डिस्कस किया था उसको आप लोग जरूर देखिए, यहाँ से आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। परिमेय संख्या होती है दो तरीके की होती है, एक शांत दशमलव आवर्ती होती है, एक अशांत दशमलव आवर्ती होती है। अपरिमेय होती है अशांत दशमलव अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब होता है ये जो रिपीट हो रही है ये सेम डिजिट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर 0.3333 इस तरीके से है तो ये हमारा हो गया शांत दशमलव आवर्ती, क्योंकि सेम डिजिट रिपीट हो रही है। अगर इस तरीके से है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हमारा शांत आवर्ती हो गया, शांत दशमलव आवर्ती। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोई निश्चित पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। जब पैटर्न फॉलो नहीं होता है तो हमारी अशांत दशमलव अनावर्ती होती है, जो कि हमारी अपरिमेय संख्या होती है, यानी ये हमारी हो गई अपरिमेय संख्या। जब भी हमारा यहाँ पर निश्चित पैटर्न नहीं मिलेगा, अनंत जाएगा, तो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 46, 2π/3 कैसी संख्या? तो पाई जहां पर भी लग जाएगा वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर पाई पूछ लिया जाएगा अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो अपरिमेय संख्या ही रहेगी, यानी 2π/3 जो है हमारी अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 20 + 2k - 2 × 5 लिखा हुआ, 20 + 2k - 2 × 5 बटे 4² - 3 × 2 + k²। इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकालनी है। तो ये 20 है प्लस 2k, 5 और 2 की गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, नीचे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 6 प्लस k²। अब 20 में से 10 जाएगा, बचेगा 10 प्लस 2k, और यहां पर हो जाएगा 10 प्लस k²। इसकी वैल्यू हमको 1 के बराबर दी थी, यहां पर हमारा बराबर 1 था, तो यहां पर भी बराबर 1 कर लेते हैं, और यहां पर भी हम लोग बराबर 1 कर लेते हैं। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 + 2k बराबर 10 प्लस k²। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2k बराबर k²। अब काफी लोग यहाँ पर k से ही इसको काट देते हैं, जो कि आप लोगों का गलत हो जाएगा। कहीं पर आप लोगों का सही भी हो सकता है, लेकिन अगर दो वैल्यू निकालनी होंगी तो आपका गलत हो जाएगा। इसका सही तरीका है, पक्षांतर करेंगे हम लोग इस तरीके से, बराबर 0 करेंगे, k कॉमन करेंगे, k - 2 हो जाएगा बराबर 0, तो k बराबर 0, k - 2 बराबर 0, तो k बराबर 2। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू हमारी 0 हो गई, एक 2 हो गई। अब यहाँ पर चूंकि हमारे ऑप्शन में केवल एक ही एक वैल्यू दी है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहीं कहीं पर अगर आपको दे दिया जाए दो, ऑप्शन बी में आपको 0 दे दिया जाता, तो आपका विपरीत में से एक से अधिक हो जाता, तब अगर आप लोग ऐसे काटते तो आपका आंसर गलत हो जाता। इसीलिए इसको सॉल्व करने के बाद में पक्षांतर करके दो वैल्यू निकालनी है, या आप लोग डायरेक्ट काटेंगे तो k की वैल्यू 2 आ गई तो आप लोग अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो एक वैल्यू k की 0 होगी। चाहे आप इस तरीके से करें, या एक आप लोग मन में ही अपने इसको अंदाजा लगा लेंगे, एक वैल्यू k की 0 होगी। फिलहाल दो वैल्यू आएंगी, जब भी स्क्वायर लगा होगा तो हमेशा दो वैल्यू आएंगी। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप लोगों का ऊपरी से एक से अधिक काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल कीजिए। यानी इसमें जो है पहले हम लोग को दिया है y³ - 12y² प्लस 48y - 64 बटे y² - 16, और ये जो है हमारा इस तरीके से है, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, y+4 यानी ये ऊपर गुणा में है। अब इसको अगर हम देखेंगे तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये a का क्यूब बन रहा है, यानी अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y का क्यूब, और इसको अगर हम देखेंगे तो 4 का क्यूब बन रहा है। तो अगर हम लोग कहें ये y का क्यूब और 4 का क्यूब बन रहा है, तो हम लोग अगर डायरेक्ट कहें y - 4 का होल क्यूब बन रहा है, क्योंकि वही फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो हो रहा है। जैसे a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ - b³ - 3ab और a - b, ये होता है a - b का होल क्यूब। अगर y - 4 का होल क्यूब करेंगे तो y³ प्लस 4 चक्कू माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 - 3ab यानी 4 × 12y, अब ब्रैकेट में
a माइनस बी यानी y माइनस 4। अब इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो y क्यूब माइनस 64 माइनस ये हो जाएगा 12y² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 चौको 48y। तो ये देखिए ना, हमने यहाँ पर सेम चीज लिखी हुई है, y क्यूब माइनस 12y² प्लस 48y माइनस 64। कैसे हम लोगों ने देखा, ये a क्यूब बन रहा है, ये b क्यूब, तो और ये जो है इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा बन गया y माइनस 4 का होल क्यूब। तो ऊपर वाला हो गया y माइनस 4 का होल क्यूब गुणे y प्लस 4, नीचे है y² माइनस 16। y² माइनस 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अभी हम लोगों ने यूज किया वर्गांतर वाला फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये y माइनस 4 का होल क्यूब इंटू वाई प्लस 4, नीचे हो जाएगा हमारा y प्लस 4 और ये y माइनस 4। y प्लस 4 से y प्लस 4 कैंसिल हो गया, y माइनस 4 से 3 था तो 3 से कैंसिल हुआ तो 2 बच गया, यानी हमारा आंसर हो गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा जो है इसको जो हमारा स्क्वायर है उसको ओपन करके लिखा गया है, तो हम लोग इसको ओपन कर देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी फॉर्मूले का a स्क्वायर यानी y स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab यानी 4 दूनी 8y। तो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 जहाँ पे होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल, केवल आपको समझना है कि ऊपर वाला ये जो था ये हमारा y माइनस 4 का होल क्यूब था, नीचे वर्गांतर का लग रहा था y स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूलों का यूज किया, कैंसिल हो गया, लास्ट में हमारा y माइनस 4 का होल स्क्वायर बचा और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी को हम लोगों ने यूज किया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है x का मान है जिससे 3 4 5 1 2 x 6 से पूर्णता विभाज्य। अब 6 से पूर्णता विभाज्य होने के लिए अगर 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 यानी संख्या 2 से भी विभाज्य होगी और 3 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य होने के लिए अंतिम का अंक सम होना चाहिए, यानी 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अब यहाँ पर 0 इसमें है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, तो ये 3 तो अपने आप कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर आखिरी में 3 आ जाएगा तो हमारी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। अब 3 से विभाजित होने के लिए संख्या का जो टोटल है, सम है, वो 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस एक्स, तो 3 4 7 7 5 12 12 1 13 13 2 15 15 प्लस एक्स। अब एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है कि वो हमारा 3 से विभाजित हो जाए। अगर हम लोग एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 15 प्लस 0 यानी 15 हो गया, 15 में 3 से विभाजित हुआ, ये आंसर हमारा हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 प्लस एक्स की वैल्यू 6, 15 6 21, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी बी भी आंसर हो सकता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी 6 से कहेगा तो 2 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। 2 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक 0 2 4 6 8 में से 1 होना चाहिए, इसीलिए 3 वाला हमारा जो है पहले ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब 3 से विभाजित होने के लिए संख्या का जो नंबर्स है उनका जो टोटल है या सम है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो पहले हम लोगों ने 0 रखा तो 15 आ रहा है, यानी 3 से अगर डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 15 6 21 भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। यदि संख्या 9 3 6 4 m 5 2 3 11 से विभाज्य है, यानी 11 से विभाज्य है, तो m का मान निकालना है। तो 11 से विभाज्य का नियम होता है एक जो विषम संख्या होती है उनका योग और जो सम संख्या होती है उनका योग, दोनों का अगर अंतर 11 से विभाज्य है या दोनों का अंतर 0 आ रहा है तो हमारी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो विषम स्थान वाला 9 6 6 के बाद m के बाद 2, तो ये हम लोग जोड़ेंगे 9 6 15 15 m और 15 2 17, यानी 17 प्लस m हो गया हमारा विषम वाला। अब सम वाला देखेंगे 3 और 4 7 7 और 5 12 12 और 3 15। अब इन दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो 17 में से 15 गया तो 2 प्लस m। अब m की ऐसी वैल्यू रखनी है कि हमारा 11 से डिवाइड हो जाए, तो m की ऐसी वैल्यू क्या रखेंगे, 9 अगर रख दी जाए तो 2 प्लस 9 11 11 11 से डिवाइड है, यानी 9, इसका आंसर सही हो जाएगा। 7 अगर हम लोग रखते तो 7 2 9 11 से डिवाइड नहीं होता। 8 रखते तो 8 2 10 11 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमेशा याद रखना विषम स्थान पर अंकों का योग माइनस सम स्थान पर अंकों का योग या तो 0 आ जाए या फिर उनका जो अंतर है वो 11 से डिवाइड हो। यहाँ पे हम लोगों ने अंतर किया तो 2 प्लस m आया, अगर m जो है हम लोग 9 रख दें तो 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। तीन संख्याओं का योग 15 है और वर्गों का योग 83 है।
तीन संख्या है a प्लस बी प्लस सी, इनका योग हमको दिया है 15 और इनके वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमको दिया है 83। तो घनों के योग यानी तो हम लोगों से पूछा गया है इनका घन का योग यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और गुणनफल का 3 गुना, गुणनफल करेंगे तो ए बी सी संख्या का और इसका 3 गुना यानी 3abc, इनका अंतर ज्ञात करना है यानी इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखना समझना घनों का योग, तो घनों का योग हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब कह रहा इनके जो गुणनफल है यानी गुणनफल ए बी सी हो गया, इसका 3 गुना, 3 गुना हम लोगों ने कर दिया, इनके बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो अब हमको इतना पता चल गया ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, हमको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला एक होता है, इसको आपको लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी और दूसरा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ये बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए, सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमारा होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला। अब इसमें ए प्लस बी प्लस सी हमको यहाँ पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमको पता है, नहीं पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का। जब स्क्वायर कर दिया तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, इधर 15 का स्क्वायर हो गया। तो इसका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इधर 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 83, 83 रख देंगे प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 225। अब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 225 माइनस 83। अब 225 में से 83 हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 में से 8 गया 5 में से 3 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 142 हो गया 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू अभी 142, 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 कम 2 यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई 71। अब जब इसकी वैल्यू पता चल गई तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 83 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 71। इसको हम लोग करेंगे तो 3 में से 1 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 15 उड़े 12, 15 और 12 की उड़ा करते हैं तो 180 आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझने वाला क्वेश्चन था। ए प्लस बी प्लस सी 15, वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 83, घनों का योग यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और उनके गुणनफल यानी ए बी सी का 3 गुना हम लोगों को निकालना था। इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता थी, केवल हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की नहीं पता थी, तो हमने यहाँ पर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया। ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 225। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 83 रखी, इसको सॉल्व किया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 71 आ गई। सारी वैल्यू हमको पता चल गई, यहाँ पर हम लोगों ने पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, 39 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 99999, यानी जितनी बार भी कहेगा उतनी बार हम लोग 9 लिख देंगे। अब 39 से पूछ रहा तो हम लोग 39 से डिवाइड करेंगे 39 से, तो 39 दूनी 78, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, उतारा 9, तो ये हो गया 219। अब 5 बार डिवाइड करेंगे, 5 बार में डिवाइड करने पे ये हो जाएगा हमारा 195, 9 में से 5 गया 4, 11 में से 9 गया 2, फिर से हम लोग उतार लेंगे 9, 249 हो गया। अब हम लोग 6 बार में ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 234, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 3 गया 1, फिर हम लोग 9 उतारेंगे तो ये हो गया 159। अब हम लोग 4 बार में ले जाएंगे, 4 बार में हो जाएगा 156 और शेषफल आ गया हमारा 3। कितना एक्स्ट्रा आ रहा, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी अगर हम इसमें 99999 में से 3 माइनस कर दें तो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 99996 ऑप्शन नंबर ए। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा 5 अंक की कह रहा हमने 5 बार 9 लिखा, 39 से विभाज्य कह रहा था 39 से विभाज्य किया, शेषफल हमारा जितना भी आएगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे इस संख्या से, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53,
सरल करना है 0.5 क्यूब प्लस 0.008 और बटे में है 0.45 का स्क्वायर माइनस 0.09 प्लस 0.04। ये हमारा है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसको क्या करेंगे, ये ए क्यूब के रूप में लिखा है और इसको भी हम लोग क्यूब के रूप में बना लेंगे, क्योंकि 0.008 है जो वो 0.2 का क्यूब होता है। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब और इसको हम लिख देंगे 0.2 का क्यूब, क्योंकि 0.2 का क्यूब होता है 0.008 और बटे में सेम हमारा ऐसे उतार लेंगे 0.45 का स्क्वायर माइनस 0.09 प्लस 0.04। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी और ए ब्रैकेट में हो जाता है ए प्लस बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए प्लस बी का मतलब हो गया 0.45 प्लस 0.2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का हो गया 0.45 का स्क्वायर फिर बी स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर यानी ये हो गया 0.04 और माइनस ए बी यानी ए बी 0.45 और 0.2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.09 और बटे में हमारा है 0.45 का स्क्वायर माइनस 0.09 प्लस 0.04। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 0.45 प्लस 0.2। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग ये हो जाएगा 0.65। इसको इस तरीके से लिखेंगे 0.45 0.2 यहाँ पर कुछ नहीं तो 0.65 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और इस फॉर्म में बनेगा तो आप लोग समझ जाइए, नीचे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की फॉर्म आप लोगों को समझ में आ रही है तो ये आपका पहले ही कैंसिल हो जाना है। इतना सब करने की जरूरत नहीं, केवल ए प्लस बी निकाल देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। जहाँ काफ़ी जगह प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को अपने आप में ही पहले समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ कैंसिल हो जानी है, किसको हम लोगों को जोड़ना या घटाना है। तो सिंपली हम लोग इतना ना करके भी सीधे हम लोग इसको जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। 65 की घात 65 प्लस 65 को 66 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यानी विभाजित किया जाए, इसको भी 66 से भाग करना है, इसको भी 66 से भाग करना है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 65 की घात 1 के रूप में। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा लिखा है x की घात n बटे x प्लस 1 की फॉर्म में, या क्योंकि ये 65 की घात 65 यानी x की घात n हो गया, नीचे 66 यानी जो x है हमारा अगर 65 में एक जोड़ देंगे 66 आ जाएगा यानी x प्लस 1। तो ये सेम यही चीज यहाँ पर लिखी है x की घात n के रूप में और नीचे x प्लस 1। तो ये जो है इस फॉर्म के रूप में लिखा गया है। तो जब भी इस फॉर्म के रूप में होता है और घात सम होती है, अगर घात सम है इस फॉर्म में लिखा गया है और घात सम है तो ये जो हमारा शेष होता है वो हमारा होता है 1। इसको आप लोग याद रखिए। और अगर घात विषम होती है तो जो हमारा शेषफल होता है वो होती है आधार वाली संख्या, आधार वाली संख्या। इतना याद रखना, आपको इस फॉर्म में बना लेना है। इसी फॉर्म में लिखा गया x की घात n था, नीचे x प्लस 1 है, यहाँ पर भी x की घात n है, यहाँ पर भी x प्लस 1 है, क्योंकि 65 है 65 एक मिलकर 66 बन जाएगा। तो और उसके बाद में इस फॉर्म में है तो घात सम है तो शेषफल 1 आ जाएगा, डायरेक्ट कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर विषम है तो आधार वाली संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे घात विषम है 65 है, यहाँ पर यहाँ 1 है, ये भी विषम है, तो जो हमारी घात जो हमारा शेषफल होगा वो हो जाएगा हमारी आधार वाली संख्या। तो यहाँ पर अगर इसका शेषफल निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आधार वाली संख्या यानी 65। इसका शेषफल निकालेंगे तो हमारी क्या आ जाएगा 65। 65 और 65 मिलकर हमारा क्या हो जाएगा 130। तो शेषफल आ गया 130। अब लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो शेषफल है वो भाजक से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। भाजक यहाँ पर है 66 क्योंकि 66 से विभाजित किया जा रहा है और शेषफल हमारा हो गया 130 यानी बड़ा हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, 66 से 130 को भाग कर देंगे, एक बार में जाएगा, 66 माइनस करेंगे तो 64 शेषफल आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा 64। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस केवल आपको इतना दिमाग लगाना है। ये 65 की घात 65 प्लस 65 है, इसको हमने x की घात n बटे x प्लस 1 की फॉर्म में लिख लिया। पहले से ही लिखा हुआ था, बस 65 की घात 65 x की घात n हो गया और x प्लस 1 यानी 65 प्लस 1 66। तो ये भी इस फॉर्म में है, ये भी इस फॉर्म में है
और चूंकि हमारे जो घाते हैं वो विषम है तो यहाँ पर शेषफल हमारा 65 हो गया। यहाँ भी घात विषम है, यहाँ पर भी हमारा शेषफल आधार वाला यानी 65 हो गया। 65 और 65 में 130 हो गया। अगर ये हमारा भाजक 66 से छोटा होता तो डायरेक्ट हमारा आंसर यही हो जाता, लेकिन यहाँ पर 66 से बड़ा आ रहा है, तो हम लोग भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। 7 अंक की संख्या दी है 73452 स्टार और हैश। अब इसमें कह रहा है 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो 5 से विभाज्य होने का नियम है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो लास्ट में 0 या 5 होगा, अगर तो हैश की वैल्यू जो है या तो 0 हो सकती है या 5 हो सकती है। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 5 है, यानी तीनों ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। तो अब हमारी ये संख्या बन गई 7 3 4 5 2, और यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं 0, एक जगह रख लेते हैं 7 3 4 5 2, एक जगह रख लेते हैं 5। अब बीच का अंक हम लोगों को निकालना है। अब 8 से विभाजित होने के लिए, आखिरी के जो 3 अंक है वो पूरे पूरे 8 से विभाजित होने चाहिए, यानी 2, यहाँ पर जो भी संख्या हुई है और 0, ये तीनों जो है पूरे पूरे 8 से विभाजित होने चाहिए। तो पहला हम ले लेते हैं, तो 2 4 0 हो गया। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 या 24, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। सेकेंड 0 और 5 ले तो ये हो जाएगा 2 0 5। अब 8 से करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट अगर हम ले लें तो 280 हो गया। इसको अगर 8 से करेंगे तो 8 या 24, 8 से डिवाइड करेंगे 8 या 24, बचा 4, 8 पंचे 40, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो स्टार की वैल्यू हमारी हो सकती है 4 या 8, हैश की वैल्यू 0, यानी 1 से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्यता का नियम होता है कि अगर 5 से डिवाइड है तो अंतिम का जो अंक है वो 0 या 5 होना चाहिए। 8 से डिवाइड के लिए आखिरी के 3 अंक 8 से पूरे पूरे डिवाइड होने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी। नेक्स्ट है भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। शेषफल 40 दिया है, शेष हमको दिया है 40, तो भाज्य ज्ञात करना है। अब भाजक कह रहा है भागफल का 5 गुना और शेषफल का 3 गुना, तो भाजक हम लोग निकाल सकते हैं शेषफल का 3 गुना, यानी 40 गुणा 3, 40 गुणा 3 हो जाएगा 120। अब भागफल निकालना है, तो भागफल भी हमने निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना है, यानी 120 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा भागफल आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 बचा 2, 5 को 20, तो 24, यानी अब भाजक अगर देखेंगे तो इसका 5 गुना 120 हो गया और शेषफल का 3 गुना 120 हो गया। अब भाज्य निकालना है, तो भाज्य का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो भाजक हमारा हो गया 120, भागफल हमारा हो गया यहाँ पर 24, प्लस शेष हमारा हो गया 40। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 120 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और 24 की मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2880 प्लस 40। अब 2880 और 40 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2920। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2920, ऑप्शन नंबर ए। सिंपली इस क्वेश्चन में शेषफल हमको 40 दिया था, शेषफल का 3 गुना था हमारा भाजक, यानी 120 हो गया। भागफल का 5 गुना करा है, यानी जो भाजक को अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे भागफल आ जाएगा, हम लोग डिवाइड किया, भागफल हमारा आ गया 24। अब फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, इसको हम लोगों ने यूज किया, तो यूज करने के बाद 2920 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, 56 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो 2 और 5 के लिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, 2 से विभाज्य होने के लिए अंतिम अंक हमारा 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अब 5 से विभाज्य होने के लिए आखिरी अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें 2 है, इसमें 0 है, यानी ये 2 से विभाज्य हो जाएगी, लेकिन ये देखा जाए तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब बचा हमारे पास ये 2 ऑप्शन। अब इसमें अगर हम लोग देखें 2 और 5 से, तो ये संख्या आखिरी में 0 है, कि 5 से डिवाइड होने के लिए आखिरी में 0 या 5 होना चाहिए, तो ये तो हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगी, ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सिंपली बहुत आसान क्वेश्चन था, 2 से डिवाइड होने के लिए हमने देखा आखिरी में 0 और 2 ऐसी 2 संख्या बनी। अब 5 से डिवाइड होने के लिए हमने देखा है कि इसमें 0 आ रहा है, यानी यही संख्या 5 से डिवाइड हो सकती है, बाकी कोई भी 5 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघुत्तम अंक से प्रतिस्थापित करने पर जिससे 4 5 2 स्टार 6 संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब 6 से के लिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, या 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, तो आखिरी में 6 है, यानी 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब 3 को हम लोगों को देखना है, 3 से डिवाइड होने के लिए अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 4 + 5 + 2 प्लस स्टार प्लस 6, तो 6 2 8 5 13, 13 और 4
17, 17 प्लस स्टार हो गया, यानी अब 17 की जगह पर 1 रखेंगे तो 18 हो गया, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 17 की जगह 4 रखेंगे तो 21, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 17 के बाद 7 रखेंगे तो 17 7 24, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर कह रहा है लघुत्तम अंक, तो लघुत्तम अंक क्या हो जाएगा, 1 4 और 7 में 1, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछा जाए 3 से डिवाइड होने के लिए तो तीनों हमारे ऑप्शन हो जाते, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर लघुत्तम अंक, तो लघुत्तम हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, इसको सरल करना है। तो सरल करने के लिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट 12.5 में से 10.5 जाएगा तो बचेगा 2, -6, इधर 8, सेम ऐसे उतार लेंगे, और यहाँ पर -18.5, बाकी सब वैसे उतार लेंगे सेम टू सेम। तो यहाँ पर एक और छूट गया है -8, फिर -4, फिर उसके बाद में ये माइनस, बाकी सब हमको ऐसे उतार लेना। अब 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, यहाँ पर बच जा 8, 8 -4 हो गया। अब यहाँ पे 4 माइनस, यहाँ पर 18.5 माइनस, अब 8 में से 4 जाएगा 4, 4 -4 -18.5, 4 में से 4 जाएगा 0 -18.5, 18.5 में से 0 जाएगा 18.5, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपली सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हम लोगों ने 6 में से 2 गया 4 बचा, इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, फिर 4 में से 4, सिंपली हम लोगों ने जो रूल है उसको फॉलो किया, हमारा आंसर आ गया 18.5। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें कह रहा है 8 से भाज्य बनाने के लिए बी का सबसे छोटा मान क्या होना चाहिए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बी 8 से डिवाइड होने के लिए अंतिम के जो 3 अंक है वो पूरा पूरा 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे 4, फिर 2, अब यहाँ पर भी कह रहा सबसे छोटा मान, तो अगर 1 पे आ जाएगा तो हमारा एक आंसर हो जाएगा, 2 पे आएगा तो 2 हो जाएगा, जो सबसे छोटा रहेगा वही हमारा आंसर होगा। अगर 4 से 12 देखेंगे तो अब हम लोग 8 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 पंचे 40, बचा 1 2, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब 422 2 रखते हैं तो 8 पंचे 40, बचा 2, 22 हो जाएगा, ये भी हमारा डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर 4 3 2, 8 पंचे 40, बचा 3, 8 चौको 32, यानी ये डिवाइड हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 8 से डिवाइड होने के लिए आप लोग ध्यान रखिए अंतिम के 3 अंक 8 से पूरे पूरे विभाजित होने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जो 20 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में और भी 20 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से और भी उनका लेवल इससे थोड़ा सा हाई होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।